हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस सीरीज़ के साथ हम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की। जब हम बात करते हैं कनाडा में रहते हुए हमें अपनी टैक्स की एफ़िशिएंट प्लानिंग करनी चाहिए। हमें अपने अकाउंट्स लाइक आरआरएसपी, टीएफएसए इन सब के एडवांटेजेस को मार्क करना चाहिए और अपनी एफ़िशिएंट टैक्स प्लानिंग को ज़हन में रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए। जब हम इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कौन-कौन से ऐसे एसेट के ऑप्शंस मुख्तलिफ एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो बहुत कॉमनली पिच किया जाता है, वो क्या होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स जब हम करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आपने बैंक में जब भी विज़िट किया होगा, वहाँ पे आप टीएफएसए या आरआरएसपी के अकाउंट जब खोलने जाएँगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपके पास वहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मौजूद होते हैं, जिनके पास जब आप उनको विज़िटिंग कार्ड लेंगे, तो वहाँ पे मेंशन होता है या उनकी डेस्क के ऊपर मेंशन होता है कि वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और एडवाइज़री करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपके बिहाफ़ पे और वो मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एसेट क्लासेस की बात करते हैं तो जो भी अथॉरिटी जिसमें उनको लाइसेंस दिया जाता है, उन्होंने अप्रूवल ली होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि वो स्टॉक्स में या अल्टरनेटिवली इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कनाडा की इक्विटीज़ मीन्स कनाडा स्टॉक एक्सचेंज जो है, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज कनाडा की स्टॉक एक्सचेंज, उसमें जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं, इसका मतलब ये है कि वो कंपनीज जो ये चाहती हैं कि हम अपनी ओनरशिप जनरल पब्लिक के साथ शेयर करें और उन जनरल पब्लिक से जो हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उनके अगेंस्ट हम उनको अच्छे रिटर्न्स दें डिविडेंड की फॉर्म में, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिस्टिंग कराती हैं और जनरल पब्लिक का एक्सेस उनके पास आ जाता है और जनरल पब्लिक उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं। जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज वो होती हैं जो लिस्टेड नहीं होती, उनकी रेगुलेशंस डिफरेंट होती हैं, उनमें भी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती है बट उसकी रेगुलेशन डिफरेंट है। अभी हम सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें जब इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं तो वो इक्विटीज़ की एसेट क्लास के डोमेन में आता है। सो अगर इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन है या उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि ये म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेगा, दैट मीन्स कि वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी एसेट क्लास मनी मार्केट है। मनी मार्केट मीन्स जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कोट करती है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक वर्जन्स के अंदर अपनी पॉलिसीज को डिसाइड करती हैं। सो ऐसे एसेट क्लासेस जो लिक्विडिटी को फैसिलिटेट करते हैं, मींस जो भी लिक्विडिटी बैंकों में अवेलेबल है उनके थ्रू ऐसे फंड्स जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में फैसिलिटेट करें, इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट के इशू किए हुए ट्रेजरी बिल्स को वो टारगेट करते हुए इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो म्यूचुअल फंड्स आपकी बिहाफ के ऊपर देखेंगे उसको हम मनी मार्केट के बेसिस के ऊपर कैटेगराइज करते हैं। ये होते हैं फिक्स रिटर्न देने वाले लेकिन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स इनकम जो कि लॉन्ग टर्म फिक्स रिटर्न्स की कमिटमेंट करते हैं, 1 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन, 3-5 साल की ड्यूरेशन के इस तरह के बॉन्ड्स, जिसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, बॉन्ड्स भी कहते हैं। अब वो चाहे गवर्नमेंट इशू करे चाहे कॉरपोरेशंस इशू करें, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहलाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट करे चाहे स्टेट अथॉरिटीज़ करें, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ करें, अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट
रेगुलेशंस हैं उसकी, तो वो एक और एसेट क्लास क्रिएट हो जाती है। ये वेरिएशंस आपको मिलेंगी इसमें फर्दर जब हम ये देखेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड्स सिर्फ कनाडा में रहते हुए इन्वेस्ट करेंगे या उनके पास ये लिबर्टी होगी। आप चाहते हैं कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स को टारगेट करें जो अदर देन कनाडा भी इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स करें, मींस वो यूएसए को टारगेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट, उसको टारगेट करते हुए चलें, या वो इमर्जिंग मार्केट्स को टारगेट करते हुए चलें जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली क्लास हो, तो उसमें वहां पर आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं। म्यूचुअल फंड्स जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें अब आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड भी मौजूद हैं। क्या आप इक्विटीज करना चाहते हैं, तो हमने इक्विटीज की बात की, सिर्फ इक्विटीज में करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि एक पूरा पोर्टफोलियो हो जिसमें बैलेंस्ड हो, इक्विटीज भी हो, फिक्स इनकम भी हो, तो वो बैलेंस वर्जन में आ जाता है, उसको हम बैलेंस, म्यूचुअल फंड्स की एसेट क्लास के अंदर उसको बैलेंस्ड कहा जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आप डिविडेंड पे कम फोकस करें और ग्रोथ सिक्योरिटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जो रिस्क लेती हों ज़्यादा और उसमें हाई रिटर्न्स कैपिटल गेन्स की फॉर्म में आने के चांसेस हों, उसको ग्रोथ सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो आप अगर उनको टारगेट करना चाहते हैं तो फिर आप उनमें इन्वेस्टमेंट्स करें। ये डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड्स किस एसेट क्लास की प्रेफरेंस कौन सेलेक्ट कर रहा है, मींस आपकी अपनी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप चाहते हैं आपकी एज के अकॉर्डिंगली कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करें, तो उसमें डिफरेंट आपको एडवाइस दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, वो एक डिफरेंट एडवाइस होगी। अगर आप बहुत यंग हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अभी से न्यू आपने जॉब स्टार्ट किया, अपनी सेविंग्स करें और ग्रोथ, आप रिस्क ले सकते हैं, आप ग्रोथ को टारगेट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस दी जाएगी। अब ये रूट क्या होता है, ये सर्कुलेशन ऑफ मनी चलती कैसे है? जब आप अ, अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की वर्जन में इसको देखते हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि एज एन इन्वेस्टर जब आप बैंक्स को अप्रोच करें या म्यूचुअल फंड एडवाइजरी इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करें, जो ब्रोकरेज हैं उनको अप्रोच करें, तो ये एक फ्लो चार्ट आपके सामने है। एज एन इन्वेस्टर आप जाते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर के पास, वो आपको गाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, वो उन पैसों को आपके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अब मुख्तलिफ एसेट क्लासेस हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल दो एसेट क्लासेस लिखी हैं, इक्विटीज़ हों या डेट सिक्योरिटीज़ हों ऑन अ ब्रॉडर स्केल। चाहे तो उनका ब्लेंड आप बना लें, चाहे तो आप स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज लेके चलें, चाहे तो आप जोग्राफिकल लोकेशन वाइज लेके चलें, इट डिपेंड्स कि वो कैसे फ्लो करता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में होपफुली ये वीडियो आसानी देगी कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और हमें जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी तो हम अपनी एसेट क्लास को किस तरह से सेलेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।